नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग और कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 14 दिसंबर को होने वाले आरएससीईटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल थ्योरी, ताकि सुपर फास्ट अपने रिवीजन कर सकें और क्या क्या होने वाला है आरएससीईटी के अब की बार एग्जाम में, और ताकि आपको जो पास होने का जो जुगाड़ है वो कर दिया जाए। ये जो भी प्रैक्टिकल थ्योरी है वो दिल्ली पुलिस के लिए भी बेहतर सिद्ध हो सकती है अभी, क्योंकि अपना जो कोचिंग के लिए जो चैनल है वो भी अपना लगातार इस पे वो फॉलोवर बढ़ रहे हैं। तो फटाफट मैंने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो अपनी स्क्रीन, जब इसको मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं स्क्रीन ऑन करूंगा, तो स्क्रीन वॉलपेपर पे ऊपर एक जो राइट बटन इसका दबाना है किसका, माउस का, और इसमें एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसको रिफ्रेश किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर ऑन करते ही जब इसकी बूटिंग स्टार्ट होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग को हम बोलते हैं स्टार्ट करना, और वार्म बूटिंग को हम बोलेंगे रीस्टार्ट करना। वार्म बूटिंग मतलब गर्म होने के बाद में स्टार्ट करना। बूटिंग इसलिए की जाती है ताकि अपनी जो प्रोसेसिंग है, अपने जो भी डिवाइस इससे जुड़े हुए हैं वो पूरे के पूरे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। तो प्रोसेसिंग का जो सर्कल घूम रहा होता है वो इसी तरह से होता है। इसके बाद में जो अपनी स्क्रीन पर जो ये जितने भी प्रकार के ये फाइल फोल्डर दिख रहे हैं या एप्लीकेशन दिख रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, आइकन बोला जाता है। तो सबसे पहले ये वॉलपेपर है लगा हुआ है, जो जैसे कि फोन पे लगा होता है। नीचे वाली जो बार है वो कौन सी है, टास्क बार, जिसमें भी अपने जो टास्क रखे हुए हैं, जिसमें विंडो बटन भी होता है। यहाँ पर ये विंडो बटन रहा, ये विंडो 10 है। इसको मैं विंडो बटन पे इसको लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट क्लिक पे ये जितने भी प्रोग्राम है ये अपने खुल जाएंगे। जितने भी ऑफिस है, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड है, ऑफिस में MS यहाँ पावर पॉइंट है और एक्सेल है, ये जितनी भी एप्लीकेशन है यहाँ पर खुल जाएंगे। तो सबसे शॉर्ट तरीका भी इसका ये भी हो सकता है, भी इसको विंडो बटन से, राइट बटन से भी अपने सर्च कर सकते हैं भी कौन सा प्रोग्राम हमें चाहिए। और कीबोर्ड का कौन सा, विंडो प्लस यहाँ पर विंडो R से रन कमांड से भी हम सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर माउस के कौन से बटन पे, राइट बटन पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें व्यू बटन, और इसमें से अपने लार्ज आइकन कर सकते हैं। लार्ज जो भी अपने सामने उसको लार्ज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, इनकी टाइप वाइज भी इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले टाइप वाइज एडजस्ट कर सकते हो। तो इनको कैसे करना है, तो राइट बटन दबाऊंगा मैं और इसमें व्यू देखना है, और उसके बाद में यहाँ पर एक बार पहले मैं मीडियम साइज कर देता हूँ, इसका स्मॉल भी और भी छोटा कर सकता हूँ यहाँ पर। तो व्यू से अपने यहाँ पर और भी यहाँ पर स्मॉल भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, रिफ्रेश करना है कंप्यूटर स्टार्ट होते ही। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कौन सी, F5 होती है। कौन सी होती है अभी, F5 से भी, इसकी कंप्यूटर से F5 से भी मैं शॉर्टकट इसका लगा सकता हूँ। F5 याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है भी, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है। ठीक है, राइट क्लिक करने से ये डायलॉग बॉक्स से रिफ्रेश भी हो जाता है, या फिर F5 से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर मैं बहुत सारे यहाँ पर शॉर्ट बाय का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें नेम वाइज सभी को फाइल फोल्डर या आइकन को लगा सकता हूँ। नेम वाइज ये देखो, नेम वाइज आ जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकली नेम वाइज यहाँ पर एडजस्ट सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में शॉर्ट बाय को साइज के हिसाब से भी मैं इनका लगा सकता हूँ, सबसे बड़ा साइज ऊपर आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये जितना भी इसमें रैम का जो साइज है, इसका जो मेमोरी साइज है वो इसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर आइटम टाइप का जो जितने भी एक प्रकार के आइटम टाइप है, जैसे कि ये PDF दे पड़ी है, सारी की सारी PDF इकट्ठी हो गई, ये सारे के सारे फोल्डर इकट्ठे हो गए, ये जितने भी एप्लीकेशन है वे सारे इकट्ठे हो गए, ये सारे के सारे आइटम वाइज भी इकट्ठे हो गए। तो इसी प्रकार से हमसे सबसे शॉर्ट वाइज से आइटम। इसके बाद में डेट मॉडिफाइड का ऑप्शन भी अपने सामने आ रहा है, ये भी अपने यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश इसको करना है। इसके बाद में लिए चलता हूं मैं सीधे नॉर्मल क्वेश्चनों पे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर विंडो कौन सा दबाऊंगा, रन कमांड ओके करूंगा। ओके करूंगा तो कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले MS वर्ड खोलना है। कौन सा खोलना है, MS वर्ड। तो कि MS वर्ड से क्वेश्चन और एक्सेल से और पावर पॉइंट से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 3 एप्लीकेशन हमको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर विन वर्ड लगाऊंगा, टाइप करूंगा। कौन सा टाइप करूंगा, WIN रन कमांड में, कौन सी RUN रन कमांड, WORD कमांड में टाइप करूंगा, और इसमें क्या लगा दूंगा, ओके बटन दबा दूंगा। डायरेक्ट MS ऑफिस
MS वर्ड खुल जाएगा। तो MS वर्ड किसके लिए होता है? जितने भी अपना जो टेक्स्ट इशू, टेक्स्ट से रिलेटेड का वर्क होता है, या फिर उससे संबंधित अपनी वर्डिंग जो फॉर्मेटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, ये सारा का सारा इसमें होता है। तो जितने भी ऑफिशियली वर्क इसमें लगभग किए जाते हैं, तो फाइल है, फोल्डर बनाना है, पंपलेट बनाना है, तो वो अनेक प्रकार के। सबसे पहले अपने सामने जो दिख रहा है वो दिख रहा है MS वर्ड डॉक्यूमेंट एरिया दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? वर्ड डॉक्यूमेंट एरिया दिख रहा है। ये स्क्रीन पे इतने से इतने में दिख रहा है। तो सबसे ऊपर वाली बार जो है वो कौन सी है? ये सबसे ऊपर वाली बार को याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें जिसमें ये अपना क्विक एक्सेस टूल बार पड़ा रहता है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक मीन्स शॉर्टकट, जो भी कमांड होती है वो यहाँ दी होती है। यहाँ पर ये लोगो दे रखा है, क्या दे रखा है? ये लोगो दे रखा है, W आकार का जो लोगो दिख रहा है इसमें और इसके अलावा यहाँ पर क्लोज बटन, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन भी दे रखा है। यहाँ से मैक्सिमाइज बटन भी हो जाएगा, इसको कम ज्यादा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कट क्लोज भी कर सकता हूँ, वापस यहाँ पर क्लोज कर सकता हूँ। डोंट सेव करूंगा तो वापस ये कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर टास्क बार में आ जाएगा ये भी, ठीक है। मिनिमाइज करूंगा तो टास्क बार में आता है, नहीं तो हटाना हो तो क्लोज बटन से करना होता है। वापस मैं यहाँ पर टास्क बार में अपना MS वर्ड पड़ा है, क्योंकि यहाँ पहले से रख रखा है, तो जल्दी खोलने के लिए इसे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगा? कट कॉपी पेस्ट, या ये जो फाइल वगैरह है अपने सामने जो दिख रही है, ये क्या है? इससे पहले हम देखेंगे ये फाइल फोल्डर है क्या। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सी बार होगी? ये मेनू बार होगी। मैं देखो मेनू अपने सामने नजर आ रहे हैं। कौन सा मेनू है? फाइल मेनू है, होम मेनू है, इंसर्ट मेनू है, पेज लेआउट है। इसको कई बार 365, जैसे दिल्ली पुलिस में 365 के हिसाब से भी इसे जाना जाता है। रिफरेंस है, और मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। इसमें फाइल टैब के अंदर सबसे पहले हम ज्ञात करने जा रहे हैं यहाँ पर फाइल। तो सेव से सबसे पहले Ctrl+S से हम सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी, जैसे मान लो टाइप नाम किया, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कैसे इसको मैं एस्केप से इसको बॉक्स को हटा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ, बराबर में कोई भी जैसे पैरा लेना है मैंने, तो ये टाइप आपने करना है शिफ्ट प्लस ब्रैकेट, और इसको दबाऊंगा मैं एंटर। ये देखिए अब मुझे कट कॉपी पेस्ट, ये देखो जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो अपने सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे। ये देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फाइल सेव कर सकता हूँ, यहाँ से सेव एज कर सकता हूँ। सेव एज के लिए, और जो जैसे फाइल सेव की हुई है इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। सेव के लिए ये ऑप्शन खुलेगा, और यहाँ पर जहाँ भी सेव करना है, मेमोरी कार्ड में, ये मेमोरी हार्ड डिस्क में कहाँ रखना है, ये डिवाइडेशन बना हुआ है, डेस्कटॉप पे रखना है या वीडियो में रखना है, ये सब काम यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो जैसे नाम देना है, तो फर्स्ट नाम ही उठा लिया। इसे नाम कोई भी दे दो, कोई एनीवन कोई नाम दे दो। जैसे कि मैंने नाम दिया HHH नाम दे दिया, तो नाम HH से ही मिलेगी। और देखो ये डॉक्यूमेंट फाइल में मिलेगी। देखो आपने बिना नाम सेलेक्ट किए करोगे तो डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट नेम। तो आपको कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिफॉल्टली ये कहाँ अपने सेव की जाती है? तो डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट, या कई बार डॉक्यूमेंट में सेव की जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट में, अपने आप चली जाएगी। तो फाइल को कहीं ढूंढना हो तो डॉक्यूमेंट में ढूंढो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर ये रहा डॉक्यूमेंट, कौन सा है? ये रहा अपना डॉक्यूमेंट, इसमें सेव हो जाएगी अपने आप, बिना सेलेक्ट किए हुए अपने आप जब सेव करते हो। तो ये देखिए यहाँ पर नाम आ गया अभी, ठीक है। तो टाइटल बार में नाम आ चुका है अभी, HHH नाम आ गया अभी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा इसको। तो सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा, तो सबसे पहले फाइल के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन, जैसे अभी फाइल नाम जैसे एंड टू हैंड, अभी डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे फाइल ढूंढनी है, तो Ctrl+O से भी मैं यूज कर सकता हूँ। Ctrl+S का तो सेव किया, Ctrl+O से ओपन किया, तो डॉक्यूमेंट में जाऊंगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में वो मुझे फाइल मिल जाएगी HH नाम से, ठीक है। किस नाम से? HHH नाम से मुझे वो फाइल मिल जाएगी, ये बैठी फाइल भी, ठीक है, बिल्कुल यहाँ। तो ये ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये अपनी ओपन हो जाएगी फाइल, क्योंकि ओपन ही है पहले से ये, ठीक है। तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में मैं न्यू पेज भी ले सकता हूँ, ब्लैंक पेज भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकता हूँ। तो ये क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ Ctrl+N इसके लिए फॉर्म होगी कौन सी? Ctrl+N से भी मैं सीधा न्यू पेज ले सकता हूँ। तो मुझे वापस इसी पे जाना है। तो इसी प्रकार से मैं वापस इसको मैं एक बार के लिए वही पैराग्राफ यूज करूंगा जो कि पहले किया।
तो यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा फॉर्मेट यहाँ पर और इसको करूंगा कट। तो कट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर वापस मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी यहाँ पर हो जाएगा पेस्ट। तो इसे पेस्ट करने के लिए तो यहाँ पेस्ट के कंट्रोल पेस्ट की क्या सॉरी कट की क्या शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल एक्स से भी कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, मीन्स कॉपी कर सकता हूँ, एक ही बात है। कट से तो क्या होगा, यहाँ से कटिंग हो जाएगी। कंट्रोल एक्स याद करना, कट होता है ना कंट्रोल एक्स में, तो कट याद हो जाएगा। तो पेस्ट करना है तो जहां भी पेस्ट करना है तो वहां पर आपका जो टेक्स्ट है, अपना जो कर्सर पॉइंट है उसको ले जाओ और कंट्रोल वी दबा दो। वी इसकी क्या होगी, शॉर्टकट की होगी। कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, कंट्रोल सी से एक्स कट होगा, कंट्रोल एक्स से कट होगा और कंट्रोल वी से क्या हो जाएगा, कंट्रोल वी से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। और फॉर्मेट पेंटर, पेंटर की कौन सी की यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी यूज करेंगे। पेंटर का यूज क्या होता है, मैंने अभी बताया। यहाँ पर मैं कुछ भी वर्डिंग में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर इसका स्मार्ट आर्ट यूज बना दिया। तो किसी भी वर्ड को मुझे स्मार्ट बनाना है तो हम क्या यूज करूंगा, तो मैं इसकी शॉर्टकट की है। तो शॉर्टकट की है तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट की को मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का यूज करूंगा और जहां भी मुझे कौन से वर्ड चाहिए वहां पर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी कर दूंगा। तो वही नाम क्या हो जाएगा, स्मार्ट फॉर्मेटिंग बन जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का यूज जिस भी वर्ड को करना है वो अपने आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आराम से जो भी वर्ड है, ठीक है, वो देखिए जिस वर्ड को करना है, जिस सेलेक्ट वर्ड को भी करना है तो आराम से हो जाएगा। जितना करना है उतना ही कर सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्टली। तो इस पे लिखी हुई है कमांड, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल सी से तो कॉपी होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से क्या हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फॉन्ट। फाइल में कौन सी, ये देखो फाइल टैब है, फाइल टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, 3 कमांड जो ये टैब है बहुत ही खास है। इसमें ही RCET एग्जाम में क्वेश्चन बनने का पूरा चांसेस है। तो पहले अपने देखेंगे कट कॉपी देख ली, कट देख लिया, कॉपी देख लिया, फॉर्मेट पेंटर देख लिया और पेस्ट देख लिया। इसके बाद में अपने फॉन्ट चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है ये फॉन्ट देखो, या मान लो सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखो अलग अलग फॉन्ट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, अलग अलग प्रकार के। जैसे हिंदी फॉन्ट है, हिंदी में लिखना है तो हिंदी यूज कर सकते हो आप, इसमें बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर मुझे ये चाहिए, इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से ग्रो कर सकते हो। इसका साइज ये देखो ग्रो हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले यहां पर एक कमांड पूछी जाती है, अभी इसकी फॉन्ट बदलने की कमांड कौन सी होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल क्या दबाऊंगा, मैं क्या दबाऊंगा, यहां पर लिख देता हूं कौन सा दबाना है। यहां पर दबाना है कंट्रोल 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 प्लस कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ से क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर ये जो कमांड है ये है अपनी किसकी, फॉन्ट की भी ध्यान रखिएगा। ये सेम कमांड फॉन्ट की है। और एक और कमांड बहुत अच्छे से पूछी जाती है, अभी इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ। एक कमांड ये क्या है, फॉन्ट की कमांड है। एक साइज की कमांड पूछ ले तो यही इसके आगे एफ का मैं पी लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, पी लगा दूंगा, तो ये भी कमांड हो जाएगी। एक और कमांड होती है आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले RCET के एग्जाम में, तो एक और कमांड होती है कौन सी, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस डी भी, कंट्रोल प्लस कौन सी हो जाएगी, डी। अब देख लेते हैं कंट्रोल प्लस डी से क्या हो जाएगा, फॉन्ट बॉक्स खुल जाएगा। तो इसी प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ से भी क्या हो जाएगा, फॉन्ट बॉक्स खुल ही जाएगा। इसी प्रकार से यहां से मैं साइज भी दे रखा है यही, तो यही बॉक्स खुलेगा साइज के लिए भी। ये देखो साइज के लिए भी यहां भी कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का यूज भी मैं साइज के लिए कर सकता हूं। यहाँ पी लगाते ही साइज, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि मैं इसी को मैं कट करके यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर मैं इसको लिख दूं, यहाँ पर पेस्ट कर दूं और यहाँ लिख दूं मैं यहाँ पर पी, तो यहाँ पर ये पी जो साइज है वो किसके लिए प्रयोग होगा, यहाँ पर वो साइज के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए होगा, साइज के लिए प्रयोग होगा। साइज फॉन्ट का साइज चेंज करना है, यहाँ पर क्या यूज करना है इसका अगर बताना पड़े तो यहाँ पर फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स इन दोनों से ही खुलेगा, फॉन्ट का साइज इन दोनों से ही खुल जाएगा। तो यहाँ पर एक ही है, इन दोनों की कमांड क्या है, एक ही हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अपने इंसर्ट करना था। ठीक है,
तो आगे आगे हम कलर देखेंगे। तो कलर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंटेंस केस, लोअर केस केस है। ये कौन से केस है? सेंटेंस केस। मान लो मैं इसी कमांड को मैं लगाता हूँ यहाँ से, सेंटेंस केस में लिखना चाहता हूँ। जैसे आपने कोई भी कहानी लिखती है सेंटेंस केस में, पहला अक्षर बड़ा, उसके बाद में छोटे, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से ये सेंटेंस केस यूज ही करता है डिफॉल्ट रूप से। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारे छोटे फुल स्टॉप के बाद ही ये पूरा का पूरा कैपिटल लेटर आएगा या नाम और नाउन के पीछे आएगा, ठीक है। तो लोअर केस, यहाँ पर लोअर केस में सारे छोटे छोटे हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपर केस में सारे बड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपने और भी देखेंगे। और यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड में सारे कैपिटल पहला वर्ड और बाकी लोअर केस में। इसी प्रकार से टॉगल केस में क्या हो जाएगा? पहला अक्षर छोटा, दूसरे सारे बड़े हो जाएंगे। ये सारे केस 5 प्रकार के। टॉगल आपको याद आ सकता है भी, टॉगल केस आ सकता है भी, सबसे ज्यादा खास है टॉगल केस, ठीक है। तो यहाँ पर टॉगल केस का यूज करना है। यहाँ पर बोल्ड करने के लिए, अब देखिए बोल्ड करना है तो यहाँ से कुछ भी चीजें बोल्ड करनी है तो सबसे पहले अपने देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल बी का भी यूज कर सकता हूँ। कंट्रोल बी का भी यूज मैं कर सकता हूँ। यहाँ से कमांड का यूज भी तिरछा करने के लिए कंट्रोल आई इटैलिक कर सकता हूँ। तिरछा हो सकते हैं भी, सारे के सारे वर्ड क्या हो सकते हैं? तिरछे। अंडरलाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर कंट्रोल प्लस यू करूंगा। अंडरलाइन करने के कंट्रोल प्लस यू करूंगा। एक और कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बोल्ड यू हो जाएगा अभी। यू कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू से देखो हट गई। यू से क्या हो गई? अंडरलाइन लग गई और विदाउट से इसी से ही हट गई। तो इसी से हटा भी सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें और भी देखो, यहाँ पर ये स्ट्रिक थ्रू भी लग जाएगा। कोई गलती हो जाती है लाइन में तो ऊपर आप लाइन खींच सकते हो। इसके बाद में यहाँ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर अपने सबस्क्रिप्ट का यूज भी हम कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट में पहला अक्षर यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में जैसे साइंस के जैसे H2O लिखना है। क्या लिखना है? H2O। जैसे x की मुझे लिखना है 5, जैसे ब्रैकेट बंद कर देता हूं, यहां से 4 की स्केयर लिखनी है। तो मैं क्या करूंगा? स्केयर लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको पहले बड़ा कर लेता हूं, आपको नजर आए। मुझे लिखना है इसका स्केयर, 4 की स्केयर लिखनी है। तो मैं क्या करूंगा? सुपर करूंगा। सुपर मतलब ऊपर करूंगा तो ये लगा दूंगा मुझे, ठीक है। सिलेक्ट करूंगा पहले और इसको यहां से लगा दूंगा। इसी प्रकार से इसकी कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपर की क्या होगी? 2 जने कंट्रोल काम करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों करेंगे तो ये काम यही कर देगा, ठीक है। तो यहां पर ये अपने लिए सरल हो जाएगा। ये देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, यहां पर ये देखिए। और एक बंदे के लिए काम करूंगा, नीचे लाना है तो एक ही चाहिए तो कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल वही बटन है, प्लस बराबर वाला एक ही बटन है ये। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा अभी, ये देखिए ये हो जाएगा सब, और सुपर मतलब ऊपर, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये अपना जो ग्रुप है, यहाँ कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसको डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ से पूरे का पूरा जो फॉन्ट कलर दे सकते हो, ठीक है। फॉन्ट कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड यहाँ से वापस फॉर्मेटिंग हटा भी सकते हो। यहाँ जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो हटा सकते हो। ये देखो फॉर्मेटिंग हट गई यहाँ से। तो आज हमने फॉन्ट और क्लिप बोर्ड का पूरा यूज देखा और कल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरे जो 3 जो टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब का जिक्र करेंगे, ठीक है। और बाकी हमें कॉमन जो जानकारी है वो भी अपने साथ साथ में प्रैक्टिकल पर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने RSCET एग्जाम की। और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करें और फटाफट MCQ भी लगा सकते हो। और ये क्लास अपने लिए जरूरी भी हो सकती है। अभी नेक्स्ट क्लास MCQ भी रहेगा और अपनी जो थ्योरी क्लास भी, प्रैक्टिकल क्लास भी रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने कल। जय हिंद, जय भारत।